लाहौर में बसंत का जोश खरोश जारी है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने 132 गानों की फहरिस्त जारी की है जो ज़ुबानी अल्फाज पर मबनी है, जिनकी शायरी और बेहुदा शायरी के ज़ुमरे में आते हैं। आप वो गाने नहीं बजा सकेंगे। आज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद है। आज़मा साहबा, बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी किया तो उन्होंने कहा जी आप बात करें पंजाब हुकूमत से, इनमें से तो हमारे पसंदीदा गाने भी हैं, वो उन्होंने क्यों पाबंदी लगा दी इस पर? बहुत शुक्रिया तलत साहब। एक तो मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो करना चाहती हूँ। मैंने आज ट्वीट भी किया था कि जो नोटिफिकेशन है वो भी इस खबर के साथ चल रहा है। जो नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें बसंत का कोई जिक्र नहीं है। ये जो स्टेज के ऊपर जो गाने परफॉर्म होते हैं, ये नोटिफिकेशन उसके लिए है कि स्टेज पर इन गानों पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। मैं सिर्फ जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि ये पता करें हमारे फेवरेट गाने जो हैं वो क्यों बैन किए हैं, आप सिर्फ, मैं आपको डेयर कर रही हूँ कि आप बराए मेहरबानी कोई दो गाने मुझे पढ़ के सुना दे। सुनना तो बहुत बात की बात है। और जिसको गाने कहा जा रहा है, जिसको शायरी कहा जा रहा है, ये गानों की और शायरी दोनों की तौहीन है। क्या ये जो मैं क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करूं, जिनको गाने कहा गया है, ये बताए नहीं जा सकते, ये पढ़े नहीं जा सकते, इस पे परफॉर्म करना या इनको गुनगुनाना, तो मतलब मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो ये गाने गुनगुना सकते हैं। 27वें नंबर पर है, एक 27वें नंबर पे है उफ तूफानी रात। अब ये क्या? हाँ जी, इसमें क्या? ये उसके आगे बहुत कुछ है ना। ये खाली, ये तो आपने एक लाइन पढ़ दी है ना, इसके आगे उफ तूफानी रात के आगे बहुत कुछ है जो मैं नहीं बता सकती कम से कम। आई कांट। अच्छा, अब आप ये फरमा रही हैं कि स्टेज के ऊपर इसको बैन कर दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पहले भी जो फौश गोई है और बेहुदा डांस हैं वो सारे बंद किए हुए हैं। अब ये बताइएगा कि ये गाने तो आपने ज़्यादा तशहीर नहीं कर दी इनकी, किसी को भी पता नहीं था, अब लोग इसकी तलाश में हैं। और अगर आप सर्च इंजन देखें तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर इन गानों की जो सर्च है वो आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही। देखिए, हमें तो हर खैर गलत बात की सर्च करने की आदत है। बाय द वे, ये भी रिसर्च आई थी कि जो सबसे ज्यादा गलत चीजें जो सर्च की जाती हैं, ये देखी जाती हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो ये कहीं से डिपार्टमेंट में से कहीं से लीक हुआ, इसकी तशहीर हमने नहीं की। ये डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं जो है वो लीक हुआ, किसी स्टेज वाले ने किया है। मैं समझती हूँ कि किसी थिएटर वाले ने ये किसी मीडिया वाले को दिया कि जी ये देखे बड़ा जुल्म हो गया। बिकॉज तला सा प्रॉब्लम यह है कि जब शायरी इस किस्म की होगी ना, जब गाने इस किस्म के होंगे, तो उसके ऊपर जो डांस होता है वो डांस अदा की शायरी है। और उसको एक कोई डांस के खिलाफ नहीं है, हुकूमत पंजाब जो है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ना इनको गाने कहा जाता है ना जा सकता है, ना इसको शायरी कहा जा सकता है। और इसके ऊपर जो होता है उसको डांस नहीं कहा जाता, उसको डांस नहीं कहा जा सकता। सो हम तो खैर, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने अगर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करना है, और वो आज से नहीं कर रहे, बड़े सालों से है, जो है वो हर बुरी चीज जो है वो उसकी सर्च इंजन में पाकिस्तानी होते हैं, तो अब उसमें मेरा क्या कसूर है बताएं। लेकिन वो मैंने लिस्ट दोबारा से देखी है, वो पिछले कई सालों से उस लिस्ट के अंदर दूसरे ममालिक बहुत ऊपर चले गए हैं पाकिस्तानियों के हवाले से, जब से हमने बैन किया। तो बैन का असर होता है, लेकिन दूसरी तरफ बैन के हवाले से ये भी है कि जो सोर्स है, ये गाने लिखे जा रहे हैं, ये गाने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये गाने मार्केट किए जा रहे हैं, ये ठेलों के ऊपर चलते हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर लोग ट्रांसिस्टर लेके चल रहे होते हैं, तो ये चल तो रहे हैं। तो स्टेज पर बैन करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो मार्केट में तो मौजूद है। नहीं, गाने सुनने में जैसे गुजारिश की दो स्टेजेस है ना। पहले तो है कि गाने सुनने जा रहे हैं, वो हर एक की फिर चॉइस है। हर एक की चॉइस को तो मैं मतलब नहीं कर सकती। हम कोई मतलब हुकूमत है, कोई मतलब डंडा पकड़ के तो किसी को आप वो, अगर कोई अच्छी बुरी चीज के अंदर किसी को तमीज करनी है, वो उसको खुद करनी है। लेकिन ये जो थिएटर्स के अंदर जो गानों और रक्स के नाम पे जो कुछ हो रहा है, कपड़े उतार देना, वाहियात जो है वो इशारेबाजी होना, वाहियात गंदी हरकतें करना, इसको तो ना गाने कहा जा सकता है, ना इसको रक्स कहा जा सकता है। सो गुजारिश ये है कि ये गाने अब ज्यादा नहीं बन रहे। ये पहले बन रहे थे, जब चूंकि ये यूज ही बेसिकली ज्यादा थिएटर पे होते हैं, वहां से ये पॉपुलर होते हैं। और फिर जो एक स्पेसिफिक क्लास है जो इन थिएटर्स के अंदर इन्हीं गानों को देखने के लिए आती है, इन्हीं के ऊपर परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए आती थी, वो जो है वो जाहिर है इसको फिर वो शायद पसंद भी करते हैं। बट ये छोटी सी क्लास है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो इन गानों के नाम पे, रक्स के नाम पे जो कुछ हो रहा है,
क्या उसको करने की खुली छुट्टी जो है वो होनी चाहिए? और अब तो लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ काबिल कबूल है? फिर आपने अगर इस तरह के कोई काम करने हैं तो जाती तौर पर जो मर्जी कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थिएटर के नाम पे, और थिएटर पूरी दुनिया में, आप देखिए थिएटर एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, इतना सीरियस वहां पर सोशल इश्यूज पे काम होता है, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, थिएटर को बहुत प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर जो गाने और जिनके जरिए जो हम कर रहे हैं, अल्लाह माफी दे, इसको थिएटर तो नहीं कहते। बिल्कुल, पॉइंट वेल टेकन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से एक वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है। अगर आप सैयद वाजिद गिलानी जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी तकरीर और बयान आज सुने हैं तो लगता ये है कि उनका जहन बन रहा है कि हड़तालों के बाद जो इस वक्त जारी हैं एक तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाए। तो हम ज़रा इस जाविये से कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी तहरीकें हमने देखी हैं वकला की, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी और बहुत छोटी। अवैस यूसुफ सईद साहब नुमाइंदा जियो न्यूज़ इन तमाम तहरीकों को कवर करते रहे हैं, उनका शुक्रिया। साकिब बशीर साहब नुमाइंदा 92 न्यूज़, वो भी इन तहरीकों की कवरेज करते रहे हैं। जाविये शायद रिपोर्टिंग के तज़िये के मुख्तलिफ हों, लेकिन हैं फील्ड के लोग। बहुत शुक्रिया जी। एक साकिब साहब, तहरीक इतनी मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया कि अब जब बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमको सवाल उठाना पड़ता है। आपको लगता है कोई तहरीक की कोई शक्ल है इस वक्त, कोई माहौल है इस वक्त? नहीं, अगर उसका तनाजुर आज पिछले 2-4 रोज़ की वकला की जो एक्टिविटी है इस्लामाबाद की, या आज की हड़ताल है, इवन कल और परसों भी हड़ताल है, अगर उसका तनाजुर ये हो तो बिल्कुल भी वकला तहरीक शुरू नहीं हो रही। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है 14 फरवरी को, और वाजिद अली गिलानी साहब सदर के कैंडिडेट हैं दोबारा से। ठीक है, तो वो एक्टिव हैं। अब वो एक्सीडेंटली एक्टिव हो गए या किस वजह से, लेकिन बहरहाल वो एक्टिव हैं उस मामले में। एक बात, एक्सीडेंटली क्या है, किस तरह एक्टिवेशन? एक्सीडेंटली आपने ठोकर लगी है एक्टिवेशन? जी, पिछले 3 रोज पहले आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे ईमान और हादी, वहाँ पे 2-3 रोज वो वहाँ पे रहे। फिर माजी में अगर 5 माह पहले चले जाएं तो ये मुद्दई थे, उनके खिलाफ मुकदमा में, और 5 माह बाद उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। ठीक है। और उसके पीछे वजह यही थी कि वो एक बार में भी तासुर बनाना चाह रहे थे कि एंटी लॉयर्स नहीं है हम, वकला के खिलाफ जो मुकदमा है वो उनके गले पड़ा हुआ था कि इलेक्शन में। तो अब आपको लगता है कि ये इलेक्शन के मामलात ज़्यादा हैं और तहरीक के मामलात के? इज दैट सो? इलेक्शन देखें, ये जो मुकदमा था ये इन्हीं की मदियत में दर्ज हुआ था, वाजिद गिलानी साहब की, और ये हुआ था 19 सितंबर 2025 को। इसमें 780 भी लगी हुई है और लड़ाई झगड़े की जो दीगर दफात होती हैं वो भी लगी हुई हैं। इसमें हुआ ये था कि जो पीटीआई के वकला थे वहाँ वो जमा थे, एहतजाज कर रहे थे, और ये जस्टिस जहांगीरी जो थे उनके लिए एहतजाज हो रहा था। तो इसमें वाजिद गिलानी साहब जो सदर हैं, जब वो बार ऑफिस से निकले तो इनके खिलाफ नारेबाजी की गई और इनको टाउट कहा गया, और ये इस तरह से तमाम सूरत हाल बनी, जिसके बाद ये पर्चा दर्ज करा दिया था। तो जो वकला हैं उनमें एक ये तासुर पाया जाता था कि जो बार है वो वकला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, और अब चूंकि इलेक्शन आ गए हैं तो फिर उन्होंने साबित करना था कि जो बार है वो वकीलों के साथ खड़ी है। तो जिन वकीलों पे पर्चा कराया था गिलानी साहब ने, वो उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ ना सिर्फ खड़े हो गए बल्कि उन्होंने कहा कि आप मेरे बार के ऑफिस में आए, वहाँ से आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और हमने देखा कि 3 दिन तक वो वहीं पे उनका क़याम हुआ, दिन रात। हड़तालें भी तो चल रहे हैं, तो हड़ताल का भी फिर सियासत से था? नहीं, हड़ताल का बस इस हद तक है कि क्योंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब उनको पेश किया गया था तो उस वक्त वकला को कोर्ट रूम में दाखिल नहीं होने दिया था, पुलिस ने फोर्सफुली उनको बाहर निकाल दिया था कॉम्प्लेक्स से। तो उस तनाजुर में ये जो है, एक और तनाजुर भी है कि जब वो गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद से तो उस वक्त वाजिद गिलानी साहब बतौर सदर और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा साहब साथ थे, तो उनके साथ भी कोई बदसलूकी हुई उस दौरान। तो ये 2 वजूहात हैं जिस वजह से वकला जो है हड़तालें कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है आइंदा कल या परसों किसी टाइम पे कुछ सुलह सफाई हो जाए जो इंतज़ामिया के साथ जो मामला है वकला की। लेकिन बहुत अरसे के बाद हमने रिटायर्ड जस्टिस अतर मिल्ला साहब को भी देखा। अगरचे जानवरों के हकूक़ के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन बीच में टुकड़े बड़े वाजे थे और जो सर्कुलेट हो रहा है। अब आपको लगता है कि ये आवाज़ें जो हैं, ये जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी तरफ से भी आएंगी? अगरचे रिटायर्ड नहीं है लेकिन जस्टिस कैनी साहब ने का भी बयान हमने सुना, उसकी तरफ ज़रा है ना, हमें बताएं कि क्या हो रहा है। आपने तो कह दिया ट्वीट में कि सब कुछ बता दिया। नहीं, अतर मिल्ला साहब जो है वो बहुत वो एक्टिव मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह होंगे। ये इसी तरह कोई अगर कोई तकरीब होगी तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप?
नहीं, मैं मालूमात बता रहे हैं। मालूमात ये है कि अगर तो बहुत बड़े पैमाने पर एक वकला तहरीक शुरू हो जाती है, जिस तरह कराची और लाहौर के वकला जो है वो कोई तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें फ्रेम नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हो सकता है कि ये रिटायर्ड जजेस भी आएँ। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर इसी तरह की तकरीबात होंगी, इसी तरह के उनके कमेंट्स आते रहेंगे। और मेरे ख्याल में अतर मिनाला साहब के कमेंट्स तो पहले भी तकरीबात में इस किस्म के मिसिंग पर्सनस पे या इस किस्म के लोगों पे आते रहे। तो आप इसमें कुछ ज़्यादा यू वुड नॉट रीड, आपका क्या ख्याल है कि तलत साहब, मेरा ये ख्याल है Soft entry नहीं है कि जो रावलपिंडी बार है और जो इस्लामाबाद बार है वो बहुत क्रूशल किरदार अदा करती है अगर कोई तहरीक का आगाज़ होना हो। और इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो दोनों बार्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी किस्म की मज़ामत करें। देखें, इस्लामाबाद बार वो है जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट बार जिन्होंने दोनों जो आईनी तरामीम आई उनकी हिमायत की, तो जो हिमायत कर रहे हैं वो मुखालफत नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि इनको इतना फैसिलिटेट किया गया हुकूमत की जानिब से कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, वहाँ पे बड़ा ही लग्जरी किस्म का बार ऑफिस बना दिया गया है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जब वो ये वाली सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं तो वो किस तरह पूरा प्लॉट दिया गया है, बहुत बड़ा प्लॉट है डिस्ट्रिक्ट बार के लिए। अभी मेरे ख्याल में 1 माह हो गया है, मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है। मोहसिन नकवी साहब ने तो सहाफियों के प्लॉटों का भी ऐलान किया। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये हवाले से क्या सहाफियों की सामत पर असर पड़ेगा? एनीवे, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, गवर्नर्स जो हैं वो तमाम सूबे को और साथ मरकज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अमूमन उनसे ख़ास किस्म का बातचीत के अंदर एहतियात की तवक्को होती है। लेकिन गवर्नर सिंध ने कहा कि तालियां नहीं बजाय गालियां दें। क्यों कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए। कोई ताली नहीं बजाए, हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया। सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ, आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं। गुजारिश ये है गवर्नर साहब से कि ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, आप गवर्नर हैं, आपने जवाब देने हैं, तो आप लोगों के सवाल इतने गुस्से से क्यों दोहरा रहे हैं? और तालियां नहीं, अगर गालियां देंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो क्या ये शू शू टू टू करती हुई गाड़ियां आपके आगे पीछे नहीं होती? बुनियादी बात यह है कि निज़ाम को जवाब देना है, लोगों के गुस्से को अब आप हाईजैक ना करें और उनके सवाल ख़ुद उठाकर जवाबों से इज्तनाब ना बरतें। जो जवाब दिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने इस अमर का कि जो एक नया बिल मूव अराउंड कर रहा है, और वो अजीब व गरीब किस्म का जवाब है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बिल पास हुआ है कि जी शौहर बीवी को घूर नहीं सकता, इस किस्म का जो मामला है, तो फिर वो मामला उठा के ले गए ख़वातीन के हकूक़ की तरफ और ये कह दिया कि अगर मैं गुस्से में आ गया, अगरचे मेरी इस वक्त इरादा नहीं है शादी करने का, लेकिन अगर मैं गुस्से में आ गया तो 16 साल लड़की से शादी करूँगा। हवाला उनका ये था कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी की जो गुंजाइश ख़त्म की गई है, तो वो कह रहे हैं कि गुस्से में मैं शादी कर लूँगा। ये मैंने पहली मरतबा सुना है कि शादी गुस्से में की जाती है, और वो भी 16 साल लड़की से। जिसके ऊपर समर हारून बिलोट साहिबा ने जवाब दिया कि उनकी तमाम मर्दानगी जो है वो छोटी बच्चियों के लिए है, किसी गुस्से वाले मर्द के सामने तो खड़े होते नहीं। हाउ सिक। अब देखते हैं इसका जवाब वो क्या देते हैं।